हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या समझिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको a/b के रूप में लिखा जाए, वे संख्याएं जिनको a/b के रूप में लिखा जाए तथा b बराबर 0 ना हो। बात समझ गए? जिनको a/b के रूप में लिखा जाए और b बराबर 0 ना हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ये भी याद रहे, जो परिमेय संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? जो संख्याएं हैं उनका HCF किसका a, b का 1 होता है। ये दिमाग में भर लेना, समझ रहे? ये दिमाग में भर लेना, इतने कंडीशंस नोट कर लेना कि परिमेय संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है उनका HCF किसका a और b का 1 होता है। ये परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे कह दिया जाए 1/2, तो 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। परिमेय, ये संख्या परिमेय हो जाएगी। और अगर तुमसे कह दिया जाए 4/16, तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? ये परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ गए? ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो शर्त दिया गया है, इनका HCF 1 होना चाहिए और इनका HCF 1 नहीं है। समझ गए? इसको काटेंगे तब जाकर के बनेगा, वो परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु ये इस कंडीशन में होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी याद रहे, ठीक है। आगे समझिए, अगर 0 दिया है, कितना? 0, तो 0 तुम्हारे पास परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है और ये 0 क्या है? परिमेय संख्या है, ये याद रहे। और अगर दिया है 1/0, तो 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे हमारे पास कितना दिया है? b, और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पर b का मान 0 दिया गया है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। आप समझिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या समझिए क्या होता है। तो रूट के अंदर अभाज्य संख्या, क्या समझे? रूट के अंदर अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब जो खुद से कटे, जैसे √2, √5, √7, इसी प्रकार से और आदि। 2 स्वयं से कटेगा खुद से, 5 खुद से कटेगा, 7 भी खुद से कटेगा। तो ये तुम्हारे पास कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। बात समझ गए? और समझिएगा इधर, अगर तुम्हारे पास लिखा है 1.1001 0001 00001 ... तो इस प्रकार की जो संख्या होगी ये भी अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ गए? कौन सी? अपरिमेय।
इस प्रकार की संख्या अगर होगी डॉट 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 करता हुआ इन्फानाइट तक जाएगा तो वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। और समझिएगा 1.5 बार अगर इस प्रकार से लिखा है, 1.5 बार ऊपर जो एक लाइन खींची है इसे कहते हैं बार, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 1.5555 डॉट 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 डॉट। अब इसको समझिए, जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो, जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो तो वो परिमेय संख्या होती है। बात समझ गए, कौन सी? परिमेय संख्या होती है, ये दिमाग में भर लेना। और इसमें देखिए रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, यहाँ 1.1001 है, फिर 10001 है, मतलब पहले 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, डॉट डॉट आगे 5 जीरो आएगा, फिर 6 जीरो आएगा एक के बाद। समझ रहे हो? तो ये तुम्हारे पास कौन सी संख्या है? अपरिमेय। और जब कोई संख्या रिपीट हो बार बार तो वो परिमेय संख्या होती है। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना। अब आगे देखिए, इसको समझते हैं, इसका हल कायदे से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो यहां पर लिखा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां से मान लोगे माना √5 एक, जब कहे अपरिमेय तो मान लो क्या, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? √5 एक परिमेय संख्या है, तुरंत मान लेंगे। अपरिमेय कह रहा है, हम लोग क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। फिर से माना a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या मान लिया गया? a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब सह अभाज्य संख्या होंगी तो वो परिमेय संख्या होंगी। और परिमेय संख्या क्या होता है? a/b बराबर जो √5 है इसी के बराबर कर दोगे, और b बराबर 0 नहीं होता है। बात समझ गए? और समझ लो, जो इनका HCF होगा, इसका a, b का 1 होगा। ये इनकी शर्त होती है कि HCF कितना होना चाहिए? AB का 1 होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके नीचे 1 लिख लो, इस वाले का इसमें गुणा, इस वाले का इसके में गुणा कर लो। a के a बराबर b का गुणा √5 में करोगे तो √5 b हो जाएगा। अब यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो ये a² बराबर √5b का होल स्क्वायर। a² बराबर यहां से रूट और स्क्वायर हटेगा तो बचेगा 5, ये स्क्वायर b पर भी आएगा। बात समझ गए? ये स्क्वायर b पर भी आएगा। इधर समझ लो थोड़ा सा, जो ये हल किया गया है √5b का होल स्क्वायर हल किया गया है, इसको हल करोगे जो स्क्वायर लगा है वो √5 पर भी आएगा और b पर भी आएगा, मतलब √5 का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर। समझ गए? ये स्क्वायर रूट कभी दिखे काट दो। अब ये बचेगा 5 और ये बचेगा b²। बात समझ गए? √5b का होल स्क्वायर का आंसर क्या आया? 5b², तो वही 5b² लिख लिया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 5 इसके गुणे में है, इसके बटे में आ जाएगा। a² बराबर b², यहां से इसको मिटा दें और ये नीचे क्या आएगा? 5। ये वाला समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। यहां लिख दो, चूंकि a², 5 से विभाज्य है, इसलिए a, 5 से विभाज्य होगा।
बात समझ गए। अब देखिए ए स्क्वायर 5 से विभाज्य, मतलब कोई भी अंक होगा वो 5 से उसमें भाग जाएगा, वही लिखा है ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है, ठीक है। और जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो ए भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, आगे समझिए। फिर से क्या करेंगे, माना, क्या मान लेंगे, a बराबर 5c, क्या मान लेंगे, a बराबर 5c। समझिए a बराबर 5 कहां से, यहां पर जो अंक हो वही यहां मानेंगे, यहां 5 है तो 5 मानेंगे, यहां पर 3 होगा तो 3 मानेंगे, ठीक, साथ में c मान लेंगे। तो c क्या है, एक पूर्णांक संख्या, यहां लिख दो, c एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। बात समझ गए, c एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, ये वाली कंडीशंस मिटा रहे हैं। समझिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। बात समझ गए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर इधर 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर होगा बराबर, अब ये स्क्वायर 5 पर भी आएगा, जब 5 पर स्क्वायर आएगा तो 5 का 2 बार गुणा 5 25, और ये c स्क्वायर, समझो जैसे लिखा है 5c का होल स्क्वायर, जब इसको तोड़ोगे तो स्क्वायर 5 पर भी आएगा, तो 5 का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर, ये स्क्वायर c पर भी आएगा, तो 5 का स्क्वायर होता है 5 25, ये c स्क्वायर। बात समझ गए, 5 पर स्क्वायर लिखा है, 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5 गुणे 5, तो 5 25, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब गौर से देखिए, समीकरण फर्स्ट कहीं माना गया था ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब फर्स्ट से क्या किया जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर जो लिखा है वो मान यहां रख देंगे, तो यहां पर गौर से देखिए ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो ये 5b स्क्वायर कहां आएगा, ए स्क्वायर की जगह, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, गुणे वाला कहां जाएगा, बटे में, तो 5b स्क्वायर बटे 25 बराबर c स्क्वायर, 5 के 5 5 25, ऊपर बच गया b स्क्वायर, नीचे कितना बच गया 5, बराबर कितना c स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब गौर से देखिए, जैसे यहां लिखा गया था नीचे 5 था ऊपर a स्क्वायर था, तो a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब यहां देखिए ऊपर b स्क्वायर है नीचे 5 है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b 5 से विभाज्य होगा। बात समझ गए। अब गौर से देखो, यहां पर तुम्हारे पास ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहां पर बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब इनका जो HCF आएगा वो 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। और इसमें क्या कह रहा है, परिमेय संख्या में क्या कह रहा है, परिमेय संख्या में कह रहा है HCF 1 होना चाहिए, और यहां पर HCF कितना है, 5 है, तो इसलिए यहां लिखेंगे अतः
HCF इसका A, B का एक नहीं है, ये कंडीशन। HCF A, B का एक नहीं है। जब एक नहीं होगा तो वह संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। HCF एक नहीं है, ठीक है। तब विरोधाभास से, इससे विरोधाभास से मतलब आभास कर सकते हो, विरोधाभास से √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ गए? विरोधाभास से क्या लिखेंगे? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमको प्रूफ करना था। सिद्ध हुआ। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन अच्छे से देखिए, यहाँ √5 है, क्वेश्चन में √2 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर ये √5 है तो तरीका तुमको सीखना है, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप किया गया है, उसी प्रकार से हर क्वेश्चन होगा, ठीक है।